हाय एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना। देखो ये जो एक्सरसाइज 2.2 है ना, बहुत सिंपल इजी है और इस एक्सरसाइज को पूरा आज इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया ना, इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? पहले हमें x की जगह में 0 पुट करना है, फिर वैल्यू फाइंड करनी है, फिर x की जगह पे -1 पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है, फिर x की जगह में 2 पुट करके वैल्यू को फाइंड करना है। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब कैसे वैल्यू को फाइंड करते हैं, चलो उसे देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सोल्यूशन पे। यहाँ पर जो भी हमें पॉलिनोमियल सबसे पहले गिवन है ना, उसे हम लोग लेट कर लेते हैं। सोल्यूशन पे आ जाओ, यहाँ पर इसे लेट करेंगे px में। लेट px इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 5x माइनस 4x² प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि आपको सबसे पहले पुट करना है x इक्वल्स टू 0। क्या पुट करना है? x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में या फिर बोलो इस पॉलिनोमियल में आपके पास जहां जहां x दिख रहा है ना, वहां आपको बस 0 पुट कर देना। ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया 5, फिर यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। अब इसे सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 3। तो हमें यहाँ पर मिल गया 3। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि भाई साहब इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3। कब होगी? जब हम लोग x की जगह पे 0 को पुट करेंगे। अब हमने x की जगह में 0 पुट कर लिया, अब हम लोग पुट कर देंगे x की जगह पे -1। ठीक है, अब -1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा p x की जगह पे -1 इक्वल्स टू 5, यहाँ पर फिर से हो जाएगा -1 -4, यहाँ पर भी हो जाएगा -1² प्लस ये हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -5, यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 4 कर दोगे तो यहाँ पर जो -4 है तो -4 रहेगा और प्लस हो जाएगा हमारे पास 3। देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 4 9 और इसमें प्लस कर दोगे 3 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -6। क्या जाएगा 9 में, फिर देखो -9 में +3 करोगे तो -6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हमें क्या करना है? अब हमें x की जगह में 2 पुट कर देना। ये देखो है ना, यहाँ पर पुट करो x x की जगह में हमने 2 पुट किया तो हमें यहाँ मिल गया 5, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 -4, यहाँ पर भी हो गया 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 4 हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पर देखो 10 + 3 13 और 13 में -16 कर दोगे तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। और यही हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा आंसर, है ना, सिंपल इजी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में। यहाँ क्वेश्चन सेकंड है, ये कह रहा है फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर कई सारे पॉलिनोमियल दे दिए गए। देखो यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल दिया गया है। कहा जा रहा है आपको ना फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है कि अगर हम लोग p0 पुट करेंगे तब क्या आएगा, p1 पुट करेंगे तब क्या होगा और p2 पुट करेंगे तब क्या आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर लिखा है py है ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम लोग p की जगह पे y की जगह में 0 पुट करते हैं उस केस में हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो या फिर ऐसा बोलो कि y की जगह पे 0 पुट करना है हमें। सबसे पहले देखो ये 0 है और यहाँ पर देखो y 0 की जगह में क्या है, y है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया है कि y की जगह में हम लोग 0 पुट करके देखेंगे, फिर y की जगह में 1 पुट करके देखेंगे, फिर y की जगह में 2 पुट करके देखेंगे, फिर देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। गॉट इट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके, यहाँ पर हो गया p, ये हो गया हमारे पास 0 0 का स्क्वायर -0 + 1। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे ही हमें अब क्या करना है, p की जगह में 2 पुट कर देना है, यानी कि अब y की जगह में हमें पुट करना है 2। ये हो गया p, y की जगह में हो जाएगा 2, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर -2, ये हो गया +1, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 में
2 माइनस करोगे 2 प्लस 1 कर दोगे तो 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। हमें क्या मिल गया 3। अब अगर हम लोग ऐसे ही y की जगह में क्या पुट कर दें, ओहो यहाँ पर 1 नहीं पुट किया ना, चलो अब यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। तो 1 पुट कर दे तब हमें क्या मिलेगा p, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 कैंसिल, बचा कि हमारे पास 1, ये हो गया। तो हमने क्या देखा कि जब हमने y की जगह पे 0 पुट किया तो हमें वैल्यू 1 मिली, y की जगह में 2 पुट किया तो वैल्यू 3 मिली, y की जगह पे जब हमने 1 पुट किया तो वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिल गया। ऐसे ही हमें हर एक क्वेश्चन में करके दिखाना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन इसी का जो सेकंड है, इसमें भी हमें यही करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें y की जगह देखो, अब यहाँ पर देखो क्या है t, देखो हमें गिवन क्या है यहाँ पर 0। तो अब हम लोग यहाँ पर देख के समझ जा रहे हैं कि भाई साहब कि जो t है ना, t की जगह में हम लोग सबसे पहले पुट करके देखेंगे 0। तो यहाँ पर आ जाओ p, ये हो गया 0, ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब, ठीक है, माइनस है। देखो 2 है, 2 रहेगा, 0 का क्यूब 0, 0 का क्यूब 0 इंटू 2 मतलब 0, बच रहा है क्या हमारे पास, सिर्फ 2 बच रहा है, ये हो गया 2। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया 0 पुट कर लिया है, अब आपको 1 पुट करना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि जनाब अब हमें t की जगह में पुट करना है 1। तो इधर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2, यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 का क्यूब। देखो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 इंटू 2 हो गया 2, तो 3 प्लस 2 हो गया हमारे पास कितना 5, 5 में से हमारा एक चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, तो ये हो गया हमारे पास 4। गॉट इट। अब जैसे हमने 1 पुट किया, अब ऐसे ही हम लोग पुट कर देते हैं 2, t इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाओ p, ये हो गया 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 का, ये हो गया हमारे पास क्यूब, यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2 4, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 जा 8 हो गया, 8 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा हो जाएगा हमारे पास 8, 2 2 जा सॉरी हाँ ठीक है 8 हो गया, यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो हमने क्या देखा कि जब हमने 2 पुट किया तो 4 मिला, जब 1 पुट किया तो भी 4 मिला, जब 0 पुट किया तो हमें 2 वैल्यू मिल गई। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को। अब इसी के सेकंड थर्ड में आ जाओ, यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो इस बार बोल देंगे कि भैया आपको x इक्वल्स टू 0 पुट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, 0 पुट करके देखना है, फिर हमें 1 पुट करना है, फिर हमें यहाँ पर 2 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 0 है और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास p 0, x की पावर हो जाएगी 3 और यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, हमें यहाँ पर मिल जाएगा p 1 और यहाँ पर हो गया 1 की पावर 3, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू हो गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p और ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर आ गया 8। क्लियर, समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो जल्दी से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉरी सेकंड के सेकंड नहीं थर्ड का हमारा आंसर। अब इसी के फोर्थ में आ जाओ, यहाँ पे लिखा है x माइनस 1 x प्लस 2। फिर से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले x की जगह पे पुट करना होगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 0 माइनस 1 और ये हो गया हमारे पास 0 प्लस 1। देखो यहाँ पर -1 और यहाँ पर हो जाएगा +1, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है। देखो 0 -1 क्या आएगा -1, 0 +1 क्या आएगा +1, बीच में मल्टीप्लाई तो -1 इंटू +1 होगा -1। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करके देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा p, ये हो गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू x की जगह पे 1 -1, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1,
देखो ये माइनस का ये प्लस का 0 हो गया, यहाँ पर 1 + 1 क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब ऐसे ही x की जगह पे हम लोग अब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे चारों पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट समझ में आ गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 7-8 क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ये कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेन देम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे वेरीफाई करो क्या ये जो वैल्यू दी गई है ना वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। जीरोस मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए और उस पॉलिनोमियल में हमें कुछ वैल्यू दे दी जाए, अगर उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद आंसर हमें 0 मिलता है तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे दिया गया, ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू आपको गिवन है। अब कहा जा रहा है चेक करके बताओ क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको, ये बात सिंपल इजी है। तो आ जाओ इसी के क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा ना, तो समझ में आ गया तो अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई 1/3, तो हम लोग क्या करेंगे x की जगह पे 1/3 पुट करेंगे। तो ये हो गया p, x की जगह पे हो गया 1/3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 × 1/3, ये हो गया +1, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। हमें क्या रिजल्ट मिला है, यहाँ पर 2 मिल गया। क्या मिल गया रिजल्ट, हमें 2 मिल रहा है ना। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर, एक बार हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। पहले ही नॉट 0 आ रहा है। ओके हाँ, देखो क्या यहाँ पर मिस्टेक थी कि ये माइनस का है हमारा, यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर है +1। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने क्या बताया था कि अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में और रिजल्ट अगर 0 आता है तो इस वैल्यू को बोलेंगे हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज x = 1/3। यहाँ लिख देंगे 0 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इज 1/3। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। अब ऐसे इसमें आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें इस बार x की वैल्यू 4/5 पुट करनी है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4/5, यहाँ पर हो गया 5 × 4/5 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। देखो अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 4 माइनस हो गया हमारे पास पाई आ गया। अब देखो यहाँ पर ना पाई की वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर दे, कुछ भी वैल्यू अगर पुट कर दे, 22/7 भी पुट कर दे या फिर कुछ भी पुट कर दे, है ना, तो यहाँ पर ना इसका सोल्यूशन में हमें रिजल्ट 0 नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्या 0 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो हम लोग सिंपल सा इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास x = 4/5 है इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बस हमें यही बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 वैल्यू दे दी गई, इन दोनों को चेक करना है बारी बारी। तो यहाँ पर x = +1 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हो गया p, x की जगह पे 1, यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर -1। यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0। इसमें तो रिजल्ट 0 आ चुका है। अब -1 को रख के देखते हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो गया p और यहाँ पर हो गया हमारे पास -1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया -1 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 1। अब देखो इसको भी सॉल्व करोगे ना तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही हमारे जो नंबर है ना ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। हम लोग बोल सकते हैं x = -1, 1 इज अ
zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। बस हमें यही बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब इसमें फोर्थ में आ जाओ। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि -1 और 2 क्या ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है? तो चलो चेक करो। यहाँ पर x इक्वल्स टू सबसे पहले -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया p -1 इक्वल्स टू ये हो गया -1 प्लस 1। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर -1 और ये हो गया -2। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा हमारे पास -3। क्या हो जाएगा? -3। बट एक चीज़ और, ये 0 इंटू -3 होगा ना, 0 इंटू -3 रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है। तो हम लोग इसे भी क्या बोल देंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको भी चेक कर लो पहले तो। x इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास p, ये हो गया 2 इक्वल्स टू ये हो गया 2 प्लस 1। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 -2। देखो यहाँ पर 2 - 2 क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर 3 इंटू 0 क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों में ही 0 आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे x इक्वल्स टू -1, 2 इज अ zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन फिफ्थ में आ जाओ, इसको चेक करो। यहाँ पर p x की जगह में हमें 0 पुट करना है, यहाँ पर हो गया 0 का स्क्वायर, रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 0 इज अ zeros of the polynomial, zeros of the, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। बस सिंपल है। अब इसी के सिक्स्थ में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास m/l। एक बार चेक कर लेते हैं, ये माइनस का था क्या? एक सेकंड, हाँ ये -ml है ना। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। तो ये हो गया p, x की जगह पे हमने कर दिया -m/l इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस m, यही तो ना, lx प्लस m। ठीक है, तो यहाँ कर दिया l इंटू x की जगह पे ये पुट करेंगे -m/l प्लस, अभी हमने इतना सॉल्व कर दिया था ये, बट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पर देखो l से l हमने काट दिया तो -m प्लस m बचा, यहाँ पर लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये माइनस का ये प्लस का तो 0 आ गया। तो हमने क्या देखा कि जब इसे हमने पुट किया x की जगह पे तो रिजल्ट हमें 0 मिला। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। बस सिंपल ऐसे ही हमें बोलना होता है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर भी इसे भी सॉल्व किया था बट ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इसे देख लो। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें इन दोनों वैल्यू को पुट करना है, फिर चेक करना है क्या ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो देखो यहाँ पर x की जगह पे -1/√3 हमने पुट किया तो हमें कुछ ये मिल गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखना, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो हमारा जो स्क्वायर होगा ऊपर भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू -1 का, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, डिवाइड में √3 का भी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, माइनस हो गया हमारे पास 1। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया 1, √3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 3 -1। ये इससे कैंसिल हो गया, 1 - 1 हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर आ गया 0। अब इसे पुट करके देखो तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 2/√3, ये कर दिया। यहाँ पर हो गया p, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/√3। इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 3 इंटू यहाँ पर हो गया 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर -1, ये हो गया। अब इसे चेक करते हैं, देखो फिर से यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो 2 में भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर √3 में भी स्क्वायर लग जाएगा, दोनों में ही हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखा इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, यहाँ पर हो गया -1। 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट में? यहाँ पर हमें रिजल्ट में मिलेगा क्या? 3। तो हमने क्या देखा कि जनाब जब हमने इसे सॉल्व किया तब तो हमें 0 मिल गया, बट इसे सॉल्व किया तो हमें 3 मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो x इक्वल्स टू 1/√3 है ना, इज अ
zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। बस हमें यही बताना था, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। अब इसी के 8th में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। तो ये हो गया हमारे पास p, x की जगह पे हो गया 1/2, और यहाँ पर आ जाओ 2 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 प्लस 1। इसे सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। क्या आ गया रिजल्ट में? 2 आ गया। अब रिजल्ट में 2 आया है तो हम लोग बोलेंगे x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट अ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है? zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इसमें फाइंड करना है। बहुत आसान है। देखो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू दे दी गई थी और कहा जा रहा था कि आपको बताना है कि क्या ये zeros ऑफ द पॉलिनोमियल है। बट इस वाले केस में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है या फिर बोलो ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल से zeros ऑफ पॉलिनोमियल आपको फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे हम? बहुत आसान है, अभी बताते हैं। देखो यहाँ पर जब कभी भी क्वेश्चन आपसे कह दे कि ये आपका पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल से आपको zeros फाइंड करने हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस केस में ना सबसे पहले यहाँ पर कह देते हैं कि जो px है वो हमारा 0 के इक्वल है। ठीक है, ये जो px है ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो px है इसकी वैल्यू है x + 5, ये लिख दी x + 5, और ये किसके इक्वल है? 0 के। तो यहाँ पर हो गया 0। समझो, अब ये प्लस का 5 है, इक्वल के इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -5। ये जो -5 आया है ना, यही हो जाएगा इस वाले पॉलिनोमियल का zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि अब इस -5 को उठा के इसमें पुट करोगे और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हमने क्या बताया था? कोई एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को उठा के हम लोग अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करने के बाद रिजल्ट 0 मिलता है, उस वैल्यू को हम लोग zeros ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये वही वैल्यू है। समझ में आ गई? तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल्स टू -5 इज अ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। बस यही हमें कहना था। अब इसी के सेकंड में आ जाओ। यहाँ पर देखो, इसमें भी हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पर बोल देंगे पुटिंग px इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास px की वैल्यू x - 5 इक्वल्स टू हो गए 0। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस का 5। ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, प्लस का 5। तो अब ये जो है ना, ये भी हो जाएगा हमारे पास zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? अब इसी के तीसरे में आ जाओ। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। यहाँ पर हो गया हमारे पास पुटिंग px इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे? px की जगह पे लिखेंगे 2x + 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहाँ पर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 5। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो हमें x की वैल्यू मिल गई -5/2, और यही हो जाएगी zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमें फाइंड करना है। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी हम लोग यही करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे कि जो px है ये हमारा 0 के इक्वल है। अब ये हमारा 0 के इक्वल है तो हम लोग इसे बोल सकते हैं 3x - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, और सॉरी ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? सिंपल इजी है ना। तो चलो यहाँ पर हम लोगों ने 4th कर लिया। अब आगे क्या करते हैं? यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है कि जो px है वो है बराबर 3x है। अब क्या करना है? फिर से आपको यहाँ पर सोल्यूशन में px को 0 के इक्वल मान लेना है। ये हो गया 0। तो यहाँ पर हो गया 3x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 3 हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो जो ये 0 है ना, यही हो जाएगा हमारे पास zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 में हमें गिवन है px इक्वल्स टू a
और है अल्फा और यहाँ पर क्वेश्चन ने कह दिया है कि ए नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन ने हमसे कह दिया, ठीक है। ओके, तो हम लोग फिर से वही करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन पे। यहाँ पर बोल देंगे कि भैया जो पी एक्स है वो बराबर है हमारे 0 के। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए अल्फा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ना जो हमारे पास है अल्फा वो इक्वल के इस साइड हो जाएगा। ओके, तो एक सेकंड, अल्फा है, एक सेकंड, अल्फा नहीं है भाई, गलत हमने देख लिया भाई। यहाँ पर एक्स है, ये अल्फा कहाँ से आ गया, एक्स है, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स है, तो ये हो गया ए एक्स इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 का। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ए नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ए हमारा मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। और यही हो जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने दूर से देखा एक्स हमें अल्फा जैसा दिखा, ठीक है, भेंगापन हो गया लगता है। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं इसके 7th क्वेश्चन पे। यहाँ पर गिवन है हमें पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर हो गया सी नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, देखो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू 0 कह देते हैं। तो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0 के। डी प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का डी हो गया, ये हो गया सी एक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस डी, सी मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है ना तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये जो दिख रहा है ना माइनस डी बाई सी, यही हो जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो एक्सरसाइज 2.2 हमने सॉल्व कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.3 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो इसको तुरंत शेयर करो, लाइक करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।